आज मैं आपको बता रहा हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का क्या महत्व है और यह खीर कैसे बनाएं, कैसे चढ़ाएं और पूजा पाठ कैसे करें, इसके बारे में बता रहा हूँ। आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के अनेक नाम है, जैसे कोजागरा पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। कुछ क्षेत्रों में इसको कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं इनकी पौराणिक कथाएं जो प्रचलित है उसके बारे में। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से तो जुड़ी ही है, लेकिन इसके महत्व को बताती एक अन्य कथा भी मिलती है जो इस प्रकार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत समय पूर्व एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्री पूर्णिमा का उपवास रखती, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा छोड़ देती थी। दूसरी पुत्री हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती थी। समयोपरांत दोनों विवाह योग्य हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती, ने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिरे नहीं चढ़ती या फिर संतान जन्मी तो वह जीवित नहीं रहती। वह काफी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पंडितों ने बताया कि उसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब पंडितों ने उसे व्रत की विधि बताई और आश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने वही पीढ़ी उसे दे दिया। बड़ी बहन पीढ़ी पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा, तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो? तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ, बस फिर क्या था। पूर्णिमा का व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिढोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा के कथा के उपरांत कुछ विधियां इस प्रकार है, क्योंकि इस कथा पूजन में मां लक्ष्मी भगवान श्री हरि के साथ
पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती है। लक्ष्मी विष्णु के स्वागत में इस रात को कैसे पूजा करें, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करें। फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर रख लें। दूसरा है, लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई मां लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना करें। तीसरा है, भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप करें। इसके बाद गंगाजल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। चौथा है, तिलक करने के बाद मीठे सफेद या पीली मिठाई से भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। उस दिन अवश्य मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से ही जलाएं। इसके बाद खीर को कई छोटे छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात तड़के 3 बजे तक, इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। जागते हुए भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भगवान श्री कृष्ण मधुराष्टम का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति जी की आरती अवश्य ही करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में वह खीर घर परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार जगत पालक और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनवांछित कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।